और दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब बीके क्लास मैथमेटिक्स में। फिर से एक क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम से आपके 10th के रिलेटेड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। एक कार है जिसके कितने उसमें 2 वाइपर हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो क्या करते हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। वाइपर तो तुमने देखे होंगे, जब कार जो होती है उसमें जो बाहर जो डस्ट के लिए पानी जब बरसात आती है तो उसको हिलाने के लिए इस तरह से वाइपर चलते रहते हैं। तो 2 वाइपर होते हैं उस वाली कार। ये दिया हुआ है कि 2 वाइपर हैं इस कार में, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें वाइपर में क्या लगा हुआ, वो जो डंडियां होती हैं उनको ब्लेड कहते हैं, ठीक है। वो कितने लेंथ की हैं, वो जो ब्लेड हैं वो है 25 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी कि जिस जगह से हैं जब वो चलते हैं तो बिना ओवरलैप किए हुए वो कितने चलते हैं, 115 डिग्री वो कवर कर जाते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, यानी हर एक स्वीप में वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। जैसे एक बार स्वीप किए तो उन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ, ठीक है। ये हमारा जो सवाल है वो एरिया हमारा किससे रिलेटेड टू सर्कल है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ये सर्कल है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारा जो सर्कल है जिसकी रेडियस, अगर हम इसके r इसकी रेडियस है, ठीक है, तो इसका एरिया हम जो निकालते थे वो कितना होता था, पाई आर स्क्वायर होता था। एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर होता था। और ये एरिया कितने डिग्री के लिए होता था, ये फॉर 360 डिग्री, यानी कि पूरा का पूरा ये एरिया कितना है, ये सर्कल 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हमें यही एरिया अगर किसी क्वाड्रेंट हमें एक इस तरह से एक 2 रेडियस हमने ले ली और इन यहां से यहां तक ये क्या है हमारे पास में, ये आर्क है। ये आर्क और दोनों रेडियस जो सेंटर से आ रही हैं, इन दोनों रेडियस के बीच में ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। यानी कि 2 रेडियस और जो आर्क है, इनकी जो एंड पॉइंट है यहां से लेके यहां तक ये आर्क है, इससे बाउंडेड जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे सेक्टर। तो इस सेक्टर को निकालने के लिए, सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज कि ये पूरे 360 डिग्री के लिए तो हमारे पास इतना होता था, लेकिन अगर हमें यहां से केवल थीटा डिग्री पे अगर हमें ये मान लें कि ये इसका एंगल कितना थीटा है, तो उसके लिए अगर हमें एरिया निकालना पड़े तो क्या करेंगे हम इसको, जैसे जो एरिया होता था वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है। अब वो 360 डिग्री के लिए हम निकालते थे। अब हमें अगर निकालना हो कितने डिग्री के लिए, थीटा के लिए, तो थीटा अपॉन 360, बस ये कर देना है। इसी तरह से अगर हमें इसके जो सरकमफेरेंस निकालनी होती थी तो वो क्या होती थी, सरकमफेरेंस होती थी हमारे 2 पाई आर होती थी, ठीक है। ये भी 360 के लिए होती थी। अब अगर हमें सरकमफेरेंस किसके लिए निकालना पड़े, क्वाड्रेंट के लिए निकालना पड़े, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर तो होगा ही होगा। अब वो कितने के लिए होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री के लिए। इस तरह से चाहो तो थीटा अपॉन 360 को पहले भी लिख सकते हैं और पाई आर स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं। इसी तरह से थीटा अपॉन 360 को पहले लिख लो और इसे 2 पाई आर को बाद में लिख दो। ये हुआ हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये मालूम पड़ गया होगा, ये जैसे ये हमारे पास में सेक्टर है तो इसके ये कितने एंगल्स, यहाँ थीटा डिग्री, कुछ भी हो सकता है थीटा, उसके लिए अगर हमें जब भी एरिया निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलिए, वाइपर 2 वाइपर हैं, बेस्ट डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर लोप नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों कैसे हैं, उनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर के। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। देखा होगा तुमने कारों में वाइपर लगे रहते हैं, तो जब वो वाइपर इस तरह से चलते हैं तो वो एक साथ ही घूमते हैं। जैसे ये इस तरह से वाइपर दिया हुआ है, तो जैसे ये है यहाँ पे वाइपर, फिर वो इधर आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो क्या करेगा, एक तरह से ये सर्कल की बाउंड्री जो होती है वो कवर करेगा, जो क्या करेगा, एक तरह से आर्क बनाएगा, ठीक है। वो आर्क बनाएगा और दोनों ही, इधर वाला भी दूसरी आर्क बनाएगा। तो एक तरह से दोनों, अगर उनके जो ब्लेड हैं उनको जहां से चला है और जहां पर रुकाया जाके उस जगह तक, एक उसने स्वीप में दूसरी जगह जहां पहुंचा होगा तो वहां से वहां तक अगर गया है तो उनको अगर हम रेडियस मान लें तो दोनों रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया बन रहा है वो क्या है, एक तरह से वो सेक्टर बन गया हमारा, ठीक है। और दोनों के दोनों सेक्टर कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाइपर है हमारे पास में,
ठीक है। और ये यहाँ से चला इस तरह से, ये इस जगह से चला ऐसे आया, ऐसे ही दूसरा वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा वाला भी इस तरह से चला होगा और ये इस तरह से आया होगा। तो इनके बीच में ये कितना है 115 डिग्री, 115 डिग्री, दोनों ही 115 डिग्री एंगल कवर करते हैं, ठीक है। दोनों ही कर रहे हैं, सेम चलेंगे, जब बराबर चलते हैं, वाइपर कोई अलग अलग तो चलती नहीं है उसमें, तो एक जैसे ही एंगल। और यहाँ से एक ये अगर इनकी दोनों जो ब्लेड है इनको अगर जहाँ चला था और जिस जगह रुका आके वहाँ से वहाँ तक अगर इसको रेडियन, दोनों को रेडियस मान लिया जाए, और ये क्या हो गई आर्क हो गई, क्योंकि एक तरह से ये क्या है सर्कल की तरह से घूमेंगे, तो ये इसके आर्क हो गई। ये किसका काम कर रही है आर्क का, ठीक है। तो ये एक सेक्टर बन गया, ये भी सेक्टर बन गया, और दोनों ही सेम एरिया कवर करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से कैसे हैं 100 डिग्री 15 डिग्री 115, और इनकी लेंथ भी कैसी है 25 मीटर, इसकी भी 25 मीटर है, ठीक है। दोनों साइड एंगल साइड से ये क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में इनका क्या होगा, एरिया कैसा होगा, सेम होगा कवर्ड, जो एरिया होगा कॉन्ग्रुएंट सेक्टर्स का वो सेम हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम एक का एरिया निकाल लेते हैं वो दोनों के लिए क्या कर देंगे उसमें डबल कर देंगे। चलिए एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट सेक्टर्स, ठीक है। चलिए हम जानते हैं क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ये हमारा एक के लिए। अब इसमें क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों के लिए हो जाएगा, इसका डबल कर दिया हमने, ठीक है। चलिए बस 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 25, थीटा कितना है हमारे पास 115 अपॉन 360। बस यहां से आपको कैलकुलेशन बस करनी है और कुछ नहीं है इसमें से, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको काट लीजिए, ठीक है, इजी कैलकुलेशन पड़ेगी। चलिए इसको देखते हैं हम। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और ये कितना हुआ 2 से इसको कितनी बार 36 कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 11 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 2 से ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 11 है, अब 5 है, ऊपर कितना है और ये 25 है इंटू 115 अपॉन 126, ये बचा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये इधर ले आते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे। तो वैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, इसकी कैलकुलेशन कैसी है, इसकी कैलकुलेशन आएगी 158 और 126, 158 126 अपॉन 126, और ये आएगी 12 5 कुछ इसी तरह की है कैलकुलेशन, 54 है शायद, ठीक है। और डेसिमल कितनी इसमें कितना लिखा होगा 96, ये मैंने कैलकुलेटर से पहले कर रखी है, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। 158 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे चारों का टर्मों का, तो ये आ जाएगा, आप डिवाइड करेंगे 126 से, तो ये आ जाएगा 1254 डेसिमल 54.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। इतना एरिया वो उसमें कवर कर लेगा, ठीक है। थैंक यू।